कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार शासन प्रशासन में उनके लिए क्या कुछ चीजें चल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि जब ग्राम रोजगार सेवकों के द्वारा 1 जुलाई को राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद से ही सभी संगठन के पदाधिकारी इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार सरकार उनके लिए क्या कुछ बेहतर करने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच में एक अच्छी पहल देखने को मिली है। इस बीच में ये देखने को मिला है कि संगठन के पदाधिकारी को, या यूं कहें कि प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी को एक पत्र मिला है जो कि शासन के द्वारा आया है। इसमें बहुत बेहतर चीजें भी बताई गई हैं। आगे चलकर किन किन समस्याओं का हल होगा, इन सारी चीजों पर विस्तार से बातचीत हुई है। तो इस वक्त पर क्या कुछ चीजें हो रही हैं और शासन के द्वारा जो पत्र आया उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल एयरटेल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार आपके द्वारा तमाम अथक प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों के बीच में शासन की ओर से आपको एक पत्र प्राप्त हुआ है। क्या कुछ है उस पत्र में, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? आपको पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और जिस तरह से हम लोगों ने संघर्ष जारी रखा था और 1 जुलाई 2026 को हम लोगों ने लखनऊ में आंदोलन करने का काम किया था, उसी के कड़ी में हमारी वार्ता माननीय प्रमुख सचिव ग्राम विकास आयुक्त महोदय माननीय मंत्री जी से हुई थी और उसके बाद भी वार्ताएं हमारी चलती रही। वार्ता के बाद शासन स्तर से एक लेटर आया है जिसमें यहाँ 2021 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की, उन घोषणाओं को आज तक अमल में नहीं लाया गया। अब जब हम लोगों ने अपने आंदोलन को तेज किया और वार्ता का क्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, तब आज आकर के HR पॉलिसी की प्रक्रियाधीन है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ 24 महीने से 28 महीने से लोगों को मानदेय नहीं मिल पा रहा था, उस मानदेय को भी वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में लोगों को मिलना शुरू हो गया है। चौथी बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ हर सभी संवर्गों को मानदेय बढ़ोतरी की बात की जाती है, वही रोजगार जो ग्रामीण अंचल से आता है, अपने गांव का उच्च मेरिट है और मजदूरों से मिला हुआ है, उस रोजगार सेवक को प्रदेश सरकार नहीं जीत रही थी। लेकिन मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हम लोगों से सहमति जताई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से अन्य संवर्गों का मानदेय बढ़ोतरी हो रहा है, वो मानदेय बढ़ोतरी भी होने जा रहा है। तीसरी बात, कैशलेस की सुविधा अन्य संविदा कर्मचारियों को मिल रहा था, लेकिन वही रोजगार सेवकों को नहीं मिल रहा था। लेकिन जिस तरह से आप जानती है कि हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है, बार बार आंदोलन करने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैशलेस की सुविधा उपलब्ध कराने की भी घोषणा करती है। उसी के साथ एक मानव संपदा ऐप होता है जो कर्मचारियों का उसके पोर्टल पे रखा जाता है और जो छुट्टियां ली जाती है वो मानव संपदा के माध्यम से ली जाती है। उसको हमने भी प्रस्ताव में माननीय अधिकारियों के सामने रखा और माननीय मंत्री जी से भी इस बात को कहा है। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस मानव संपदा का रजिस्ट्रेशन आप सभी ग्राम रोजगार सेवकों का होने जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जिस तरह से माननीय विभागीय अधिकारियों के साथ मेल जोल के साथ जिस समय हमारा काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है और जल्द ही रोजगार सेवकों के लिए अच्छा अवसर प्राप्त होगा। पूर्ण विश्वास है, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव तो नजदीक है, इस चुनाव के सापेक्ष हम लोगों के पहले ये सभी घोषणाओं को संपन्न कराने का काम करेंगे। जी, यानी कि कुलदीप जी, ये कहा जाए जो 1 जुलाई का प्रदर्शन रहा, तमाम प्रयास रहे आपके, हर एक अधिकारी मंत्री से जो मुलाकात रही, उन सबका सकारात्मक फल जल्द मिल सकता है। जी बिल्कुल मिल सकता है। जी कुलदीप जी, और जो आपके साथी हैं इस वक्त पर, उनके बीच में क्या कुछ चीजें चल रही हैं इस चीजों को लेकर? पूरा उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक उत्तर प्रदेश वेलफेयर की भरी निगाहों से देख रहा है और कुलदीप द्विवेदी के नेतृत्व में सभी लोग काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं अपने उन सभी साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप सभी लोगों ने सहयोग किया, 3 बार मैंने आंदोलन करने का काम किया, विधानसभा घेराव करने का काम किया और उसी के कड़ी में फिर हमने बीबी जी राम जी का विरोध करने का बीच में काम किया था। लेकिन जिस तरह से अब बीबी जी राम जी योजना हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही है,
बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सकारात्मक होगा। मैं अपने उत्तर प्रदेश के समस्त रोजगार सेवक साथियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि बीबी जी राम की योजना बहुत ही अच्छी योजना है। इसको आप सभी लोग धरातल पे लाने का काम करें और रोजगार सेवक ही धरातल पे लाने का काम कर सकता है। जी, कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम आपका।